जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर आज मैं बताऊंगा आपको एक क्वेश्चन, राइट, रीमान इंटीग्रल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। सो देखिए, लेट fx बी बाउंडेड ऑन 0,1 एंड डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, राइट, fx फंक्शन ये डिफाइन है इस तरह से, x बिलोंग्स टू q, मतलब q सबसेट बेसिकली रेशनल नंबर, q का मतलब रेशनल नंबर है जो कि सबसेट है 0 1 का, राइट। दैट मींस x अगर 0 1 के रेशनल नंबर लिए जाए तो इसकी वैल्यू fx की 1 है, राइट। और when x belongs to q कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 1 इंटरवल से अगर इरेशनल नंबर लिया जाए तो fx की वैल्यू क्या है, -1 है। इस तरह से डिफाइन है, इसको डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं, राइट। टू प्रूव fx इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, और रीमान इंटीग्रेशन की जो भी है पूरा फॉलो कर रहा है ये फंक्शन। चाहे तो देख लो, ये बाउंडेड होना चाहिए, रीमान साहब यही कहते हैं फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए ओवर द इंटरवल, तो ऑब्वियसली इट इज बाउंडेड। नाउ देखिए, हमें रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है इसको। सो कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा जब उसका लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल दोनों सेम हो। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम निकालना पड़ता है, राइट। सो देखिए, कंसीडर, राइट, सॉल्यूशन देखिए, कंसीडर, राइट, कंसीडर द पार्टीशन, राइट, पार्टीशन ऑफ partition of interval 0 1, right, 0 1, let p be any, right, let p be any partition of 0 1, 0 1 का कोई पार्टीशन है, let IR मतलब XR -1 कॉमा XR, राइट, it's any सब इंटरवल, राइट, it's any सब इंटरवल ऑफ P, जो अपना P पार्टीशन है P, राइट, उसका IR क्या है, कोई सब इंटरवल है, राइट, कोई एनी सब इंटरवल है, राइट, P का, राइट, P पार्टीशन है, उसका सब इंटरवल है। नाउ और ऑन, राइट, ऑन IR, राइट, ऑन किसी भी सब इंटरवल IR में, ऑन IR, राइट, स्मॉल mr क्या होता है, इन्फिमम। इफ स्मॉल mr इन्फिमम हो तो क्या हो जाएगा, किसी भी सब इंटरवल में इन्फिमम क्या होगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 1 है ना, -1, तो इन्फिमम स्मॉल mr की वैल्यू -1 हो जाएगी, राइट, इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, -1 वैल्यू हो जाएगी। और इसी इंटरवल पे कैपिटल mr की वैल्यू हो जाएगी, एंड कैपिटल mr, इसको सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ f ऑन IR, तो सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है, दो ही तो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की। दिस इज इन्फिमम, राइट, इन्फिमम, राइट, इन्फिमम है, सुप्रीमम है। नाउ LPF डिफाइन करेंगे, LPF, राइट, इसको कहते हैं लोअर रीमान सम ऑफ f ऑन द पार्टीशन P, राइट। सो ये क्या होता है, समेशन r इक्वल 1 टू n होता है, मान लो n पार्टीशन किया है, राइट, r इक्वल 1 टू n इनटू स्मॉल mr इनटू डेल्टा xr, राइट, वेयर r क्या है, 1 2 अप टू सो ऑन n, राइट। बट स्मॉल mr की वैल्यू क्या है, -1 है, राइट, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r इक्वल 1 टू n -1 इनटू डेल्टा xr, राइट। सो देखिए, -1 बाहर आ जाएगा समेशन के, तो ये आ जाएगा माइनस में, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, r इक्वल 1 टू n इनटू डेल्टा xr बन जाएगा, राइट। अगर डेल्टा xr देखो ओवर द, चूंकि इंटरवल 0 1 है, अपना 0 1 इंटरवल है, राइट, अगर इसके हमने n पार्टीशन किए हैं, मान लो इसके पार्टीशन हमने किए हुए हैं
मान लो पार्टीशन के अंदर ये एलिमेंट है x0 x1 x2 अप टू xr -1 xr अप टू सो ऑन xn, ये पार्टीशन है राइट। तो डेल्टा xr क्या है, r इक्वल 1 टू n डेल्टा xr, मतलब हर जो जितने इसके अंदर सब इंटरवल बन रहे हैं, हर एक सब इंटरवल की लेंथ का सम। तो अगर इसके हर एक इंटरवल का, जैसे ये एक इंटरवल हो जाएगा, ये एक इंटरवल ऐसे बनेगा, ये ऐसे, अगर सम निकाला जाए राइट, क्योंकि पहले इंटरवल का लेंथ कैसे निकालेंगे, सम लेंथ x1 x0, दूसरे के लिए x2 x1 राइट, इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो यहां पे निकालेंगे xn xn -1, ये सभी इंटरवल का डेल्टा xr है, समझ रहे हो, डेल्टा xr वेयर r इक्वल 1 टू अप टू n। तो ये देखोगे सारे टर्म, देखो यहां से x1 से कट जाएगा, x2 आने वाले टर्म से कट जाते हैं, ये भी यहां बचता है xn x0 बचेगा राइट, xn x0। और ये क्या होता है, xn का मतलब इस इंटरवल के लिए देखो तो xn का मतलब होता है फाइनल टर्म, फाइनल पॉइंट राइट, एंड पॉइंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंड पॉइंट 1 -0, तो 1 आ जाएगा। तो डेल्टा xr की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन r इक्वल 1 टू r डेल्टा n, डेल्टा xr की वैल्यू ये -1 into 1 हो जाएगी राइट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन r इक्वल 1 टू n डेल्टा xr की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी राइट। सो ये क्या आ जाएगी, -1। तो LPF की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी प्रकार से सिमिलरली UPF भी निकाल लेंगे। UPF क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल 1 टू n राइट, एंड कैपिटल MR इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा XR राइट, डेल्टा XR हो जाएगा राइट। सो देखिए समेशन r इक्वल 1 टू n कैपिटल MR इनटू डेल्टा XR राइट, और समेशन r इक्वल 1 टू n राइट, r इक्वल 1 टू n कैपिटल MR की वैल्यू क्या है, दिस इज 1 राइट, दिस इज क्या है, दिस इज 1, एंड डेल्टा XR की वैल्यू क्या है, दिस इज दिस। तो समेशन r इक्वल 1 टू n डेल्टा XR राइट, अब r इक्वल 1 टू n डेल्टा XR की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो सिमिलरली UPF की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। LPF की वैल्यू क्या आई है, -1। यहां पे देखो तो हमने क्या निकाला, LPF की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आई है -1 राइट, ये है -1। UPF क्या है, ये है +1 राइट। नाउ रीमान इंटीग्रेबल के लिए आपको मालूम है, नोट डाउन कर लीजिए राइट। सो नोट डाउन कर लीजिए यहां पे, LPF इक्वल टू -1। अब इसके लिए हम लोअर रीमन इंटीग्रल निकालते हैं। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, नीचे बार लगाते हैं और दिस इंटरवल पे, तो नीचे 0 बार टू 1, इसको लोअर रीमन इंटीग्रल ओवर द इंटरवल 0 टू 1 कहेंगे राइट। किसका, f ऑफ x का राइट, f dx। तो ये होता है लिमिट राइट, ये बेसिकली हो जाता है लोअर रीमन इंटीग्रल। अगर देखा जाए डेफिनेशन तो यहां पे हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ क्या हो जाएगा, LP f, वेयर P इज पार्टीशन राइट, पार्टीशन ऑफ AB या 0 1 का पार्टीशन है। इसका मतलब ये होता है, और ये फाइनली हो जाएगा जब हमने LPF निकाल लिया है, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा किसका, LP f का, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे LPF की वैल्यू -1 है, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी राइट। ये क्या आ जाएगी वैल्यू, -1 आ जाएगी राइट, दिस वैल्यू बिकम -1। सो इसी प्रकार से सिमिलरली हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, 0 टू 1 अपर रीमन इंटीग्रल, 1 पे बार लगाएंगे f dx, और ये होता है, ये वैल्यू हो जाती है इन्फीमम ऑफ UPF का इन्फीमम लेते हैं, P पार्टीशन है कोई राइट, पार्टीशन ऑफ 0, इसका पार्टीशन है राइट। सो नाउ देखिए दिस इज ए पार्टीशन ऑफ AB, और यहां पे अगर देखो तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UPF
यूपीएफ की वैल्यू क्या है 1 है, राइट। यूपी कॉमा एफ और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूपीएफ की वैल्यू 1 है, दिस इज 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो लोअर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है -1 एंड अपर रीमन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है 1, और दोनों सेम नहीं है। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस लोअर रीमन इंटीग्रल 0 बार टू 1 f नॉट इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल 0 टू 1 बार f, ये सेम नहीं है, राइट। लोअर रीमन इंटीग्रल नॉट इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल, दिस इंप्लाई f नॉट बिलोंग टू R01, राइट। इसका मतलब R01 का मतलब होता है f नॉट बिलोंग टू R01 का मतलब f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0-1, राइट। इसके अंदर रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। सो ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आई होप आप समझ पाए अच्छे से। सो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।